देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि निम्न समस्याओं में यानी प्रॉब्लम्स जो नीचे दी हुई है एज ए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के रूप में जो प्रॉब्लम दी हुई है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल याद कीजिए। यानी यहाँ पर हमें इस जो लैंग्वेज लिखी हुई है इससे हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इसके बाद ग्राफीय विधि से उसका हल याद करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो समस्या है वो क्या है। समस्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियों की संख्या थी वो लड़कों से कितनी ज्यादा थी, 4 अधिक थी लड़कों से, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें फाइंड आउट ये करना है कि कितने लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और कितनी लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम के रूप में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें बनाने हैं इसके समीकरण युग्म और समीकरण युग्म बनाने के बाद उन समीकरण युग्मों का हमें हल याद करना है और उनका हल याद करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से समीकरण का क्या करेंगे, हल याद करेंगे। तो पहले तो हम बनाते हैं समीकरण युग्म। देखिए समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। माना कि हमने, देखिए यहाँ पर ध्यान से हम सॉल्यूशन देते हैं तो देखते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या, या फिर पहले कौन आ रहा है इसमें प्रतियोगिता में, यदि लड़कियों, तो हम लड़कियों की संख्या मानते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या को हम किसके रूप में मान लेते हैं, x के रूप में, और लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं y के रूप में। हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x, और लड़कों की संख्या कितनी है, y। इस तरह से हम यहाँ पर मान के चलते हैं। इस तरह से जब हम मानकर चलते हैं तो हम पाते हैं कि हम इसके अनुसार जब चलेंगे कि लड़कियों की संख्या, यहाँ पर लिख रहा है लड़कियों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, लड़कियों को हमने किससे इंडिकेट किया, x से, तो हम लिखेंगे x से लिख दिया हमने। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या क्या है, y, तो यहाँ पर y लिख देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बस जो ये है ना, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब y प्लस 4। अब ये इसमें मैंने प्लस 4 जोड़ दिया, अब ये बराबर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कों से 4 अधिक हमने कर दिया। अब ये क्या हो गया, x बराबर y प्लस 4, एक समीकरण ये बन चुका है हमारा। अब हम दूसरा बनाएंगे, तो दूसरा समीकरण युग्म हम क्या बनाएंगे कि हम लिखेंगे कि इसमें लिख रहा है कि दूसरा, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो एक तो हमारा ये बन गया और एक हमारा इजीली इसमें दिया हुआ है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं टोटल, और लड़कों को क्या माना हमने, एक y माना है, लड़कियों को x माना है, तो x और y दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा ना, तो हम लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण हमारा एक हो गया है, और x प्लस वाई बराबर जब हम 10 लिखेंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई, ये हमारा 2 हो गया है। अब हम 1 और 2 से क्या निकालेंगे, x और y के वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। जब हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं तो इस प्रकार हम x और y लिख देते हैं और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमें 2 वैल्यू याद करनी है, देखिए, और इसी तरह से यहाँ पर हमें ऐसा कॉलम बना के और 2 वैल्यू हमें इधर भी याद करनी है, x और y की। अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है और इसका जो डिटेल है वो हमने इस प्रकार दिया है। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, तो हम क्या करते हैं कि y की जगह वैल्यू पुट करेंगे और ऑटोमेटिक अपना x का मान आ जाएगा।
तो देखिए y की जगह हम रख देते हैं कितना, y की जगह जब मैं y की जगह क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। यहाँ पर y की जगह 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही तो आएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस प्रकार x की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं y की वैल्यू रखता हूँ कितनी, 1, तो y की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 4 और 1 5, यानी x बराबर 5 हो गया। तो देखो ये 5 आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से मैं क्या करता हूं कि x बराबर 10 माइनस वाई, तो मैं y की वैल्यू रखता हूं कितनी, y की वैल्यू 5 रखूंगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो x की वैल्यू भी 5 ही आएगी। और y की वैल्यू मैं रख दूंगा कितनी, 8, y की वैल्यू 8 ज्यादा हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 रखूंगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ 6 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 6 रखा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, तो x बराबर 4 हो गया। इस प्रकार हमारी y और x के दो हल यहाँ पर आ चुके हैं इजीली। हमने किया कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले हैं। इसके बाद हम यहाँ ग्राफीय विधि से हल करेंगे कि किस प्रकार से और हमारा इसका आंसर आएगा और इस प्रॉब्लम का हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ग्राफीय विधि से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार की, जो होगी हमारी कौन सी, y वाली, और इधर करते हैं तो ये x वाली हो जाएगी हमारी, और ये हमारा बन जाएगा x और ये बन जाएगा x डैश। इसी प्रकार ये y बन जाएगा और नीचे हमारा बन जाएगा y डैश। तो x डैश और y डैश। अब हम देखेंगे कि ये हमारा बिंदु O हो जाएगा। अब हम इस पर देखते हैं कि मैक्सिमम इसमें संख्या कितनी है, 6 तक है, तो हम इसमें 6 तक डिनोट कर देते हैं। जैसे देखिए समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हम लिख भी देते हैं इनके नीचे, इस प्रकार लिख देते हैं हम। आपको तो जो ग्राफ है उसमें बना बनाया मिलेगा, लेकिन आपको संख्या पेंसिल से लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी कर देंगे 3 4 5 6। अब क्या करेंगे कि इस पर हम लिख देंगे नंबर, जैसे इस पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इधर भी हम इस पे मेंशन कर देंगे सारे नंबर, जितने भी नंबर हमने यहाँ पर लिखे हैं, और यहाँ भी इधर नंबरों को मेंशन किया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम इस पर पूरे नंबर मेंशन कर चुके हैं, और अब हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे। हम देखते हैं कि समीकरण जो 1 है हमारा, उससे हमारी ये वैल्यू निकल के आई है। जब हमने y की वैल्यू ये रखी है तो x की वैल्यू ये आई थी, तो x बराबर 4 y बराबर 0। अब देखिए x बराबर 4 ये रहा, क्योंकि हम x वाली लाइन पे देखेंगे इधर माइनस और इधर प्लस, तो x बराबर 4 ये रहा, और y बराबर 0 इसी पे आएगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, और हमारा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4,0, 4,0 ये हमारा हो गया है, और इसे नाम दे देते हैं बिंदु A। ठीक है, A हो गया ये। इसके बाद 5,1, यानी ये रहा 5, और 1 कहाँ पर है, y का मान है 1 ये रहा, तो यहाँ से ये 4,0 थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4,0 और पॉइंट है A ये वाला। इसके बाद 5,1, 1 ये रहा और 5 ये रहा, तो ये इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,1, और ये बिंदु हो जाएगा B। एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला ये है और ये वाला ये है। तो देखिए अब एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा। अब दोनों को क्या करता हूं मैं, दोनों को मैं एक सीधी लाइन से मिला देता हूं। देखिए यहाँ पर एक प्रकार रखेंगे ऐसे और दोनों को मिला देंगे, तो ये दोनों कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे। इस प्रकार से एक लाइन हमारी आएगी, इन दोनों बिंदुओं को काटते हुए स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी, और इस लाइन को हम नाम देंगे क्या, x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4। इस प्रकार हम ये इस लाइन को नाम दे देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा है हमारा, दूसरा जो समीकरण है उससे हमारे जो हल प्राप्त हुए हैं इस समीकरण युग्म से, ये है 5,5, यानी x का मान भी 5 है और y का मान भी क्या है, 5 ही है। तो देखिए
x का मान 5 और y का मान 5। अब ये ऊपर जाके यहाँ पर मिलेगा, x का मान भी कितना है 5 और y का मान 5, तो ये दोनों यहाँ से इस तरह से और ये मिलेगा यहाँ पर, यानी हमारी ये वैल्यू करीबन यहाँ पर होगी 5,5 और ए बी सी पॉइंट हो जाएगा, ये होगा यहाँ पर। आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ग्राफ में ऐसे मिलेगा आपको, ये मैंने थोड़ा एक्यूरेसी के लिए किया है। ये वाला पॉइंट हो। इसके बाद है 4,6, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है 6। देखिए एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6 ये रहा। जब हम 4 को किससे मिलाएंगे 6 से, ये 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो ये यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जब ये इस प्रकार मिल जाएगा और इसे नाम देंगे हम कितना 4,6, क्योंकि हम x वाली पहले लिखते हैं, डी बिंदु हो जाएगा। अब देखिए जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे इस प्रकार से, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं एक लाइन में, तो ये यहाँ मिलते हैं और ये लाइन हो जाती है कितनी x बराबर 10 माइनस वाई, ये वाली ये लाइन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कौन सा पॉइंट, ये जो दोनों लाइन यहाँ पर मिली हुई हैं, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा थोड़ा इसको ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 7 तक लिख देंगे। अब ये हमारा 7 आएगा क्योंकि इस पे थोड़ा ज्यादा गैप दिया है हमने और इस पे थोड़ा कम कम है, तो ये इधर यहाँ पहुंच गया। तो इसको जब हम मिलाएंगे इससे, तो यहाँ आ जाएगा कितना, ये ऐसे डॉट डॉट करके इसे मिलाएंगे और इधर इसे मिलाएंगे, तो यहाँ तो आ गया 7, यानी y पे जब x पे हम इसे मिलाएंगे तो x पे तो आ रहा है 7 और y वाली लाइन पे आ रहा है 3। तो x कौन है, लड़कियों की संख्या, और x कहाँ है 7 पे, यानी लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो y बराबर 3 हो गया, x बराबर 7 हो गया। क्यों हो गया x बराबर 7, क्योंकि x बराबर लाइन पे ये 7 आ रहा ना, इसके सामने दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसका आंसर ये होगा। और इसको जब इसके सामने मिलाते लाएंगे तो ये y वाली 3 लाइन पे मिलेगा, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर जो आ रहा है ये y पे है और हमने y को क्या माना है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। देख लो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 जाता है, क्योंकि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। और ये अच्छी तरह से कंप्लीटली इस पे हल हो चुका है, आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इसे रोक करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। तो इसे आप 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, यानी जब हम 5 पेंसिल और 7 किसको खरीदते हैं, कलमों को खरीदते हैं, तो 50 रुपये में ये दोनों आइटम आ जाते हैं 5 और 7 करके। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का कुल मूल्य याद कीजिए, या उनका मूल्य याद कीजिए कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा और एक कलम का मूल्य यानी कि प्राइस कितनी होगी। हमें फाइंड आउट करना है कि एक कलम की प्राइस और एक पेंसिल की प्राइस फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम रैखिक समीकरण के युग्म बनाएंगे और उसके बाद ग्राफीय विधि से उनका हल याद करेंगे। तो इसके जो हम बनाने जा रहे हैं आपको समीकरण युग्म, वो बहुत ही ईजी हैं, दिए हुए हैं, बस आपको x और y मान के चलना है और समीकरण युग्म आपके तैयार हैं। इसके बाद आपको उनके दो हल याद करने हैं और आपको इसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है पेंसिल और कलम, तो हम पेंसिल को क्या मान लेते हैं x, हम मानते हैं कि माना पेंसिल बराबर हम क्या मान लेते हैं x, पेंसिल बराबर x मान लेते हैं, और कलम यानी कलम बराबर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। देखिए ध्यान से, पेंसिल बराबर x माना हमने और कलम बराबर y माना है।
तो पेंसिल बराबर क्या माना ना x, तो इसको कर देंगे 5x, यानी कि 5x प्लस 7y। 7y क्यों? क्योंकि 7 कलम है और कलम को y माना है, तो 7 कलम 5 पेंसिल बराबर कितने की आ रही है? 50 रुपये की। ठीक है, इधर हमारा ये 1 नंबर का बन गया। दूसरा है अपन का 7x प्लस 5y बराबर कितना है? 46। देखिए 7x मतलब यहाँ पर होंगी 7 क्या होंगी? पेंसिल होंगी, देख लो। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपये है। तो आपको याद करना है। तो ये हमारे समीकरण युग्म बन चुके हैं। अब हम याद करेंगे क्या? इनका हल। तो इनका हल हम किस प्रकार से याद करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे और इसमें से घटा के थोड़ा सरल करके और इसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं 1 से। तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जब हम 7y को उधर ले जाते हैं तो ये 50 में से घट जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y। और जब 5 को इधर लाएंगे तो इधर x रह जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी एक चर को क्या करना है? अकेला करना है, ताकि हम दूसरे वाले की वैल्यू रखें तो इस वाले की वैल्यू हमें अपने आप मिल जाए। तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा इस प्रकार से अलग बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमें प्राप्त होती जाएगी। हमें सिर्फ 2 वैल्यू इसकी याद करनी है। तो देखिए हम इसे यहीं पर कर देते हैं कि जब हम x बराबर क्या y बराबर रखते हैं क्या? y बराबर हम रखते हैं 0, तो 7 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। 50 में से 0 जाएगा, 50 ही बचेगा। और जब 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सही है। तो चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये टेबल बनाई है हमने और इसमें हमें कितना बनाना है? 2x y, उनकी 2 वैल्यू याद करनी है बस। तो देखो जब हमने y की जगह 0 रखा और 7 को 0 से गुणा किया तो 7 क्या हो गया? 0 बन गया। 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही बचेगा और उसमें 5 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 आई। इसी प्रकार और रखेंगे, जैसे y की वैल्यू रखेंगे 0 रख ली, 1 रखेंगे तो 50 में 7 जाएगा, तो 43 में 5 का भाग नहीं जा रहा। हम ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि पॉइंटों में ना आए और इससे पूरी कट जाए। हम जहाँ तक यही कोशिश करेंगे कि इससे कट जाए। 2 रखेंगे, 7 दूनी 14 और 50 में से 14 जाएगा तो इसका भाग नहीं जाएगा। इसके बाद रखेंगे कितना? 3 7 या 21, 21 जाएगा तो भी नहीं बचेगा। और 7 चौक 28, 50 में से 28 जाएगा तो भी 5 का भाग नहीं जाएगा। 35, 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा, अब जा रहा है 5 का भाग। तो हम क्या करेंगे, y का मान 5 हमने रखा और 50 में से 7 को इससे गुणा करेंगे, 35 हो जाएगा। 50 में से 35 जाएगा, 15 बचेगा और 5 में 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी 2 वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई हैं। अब हमें याद करना है कौन से? दूसरे वाले समीकरण से। इससे कैसे करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7x प्लस 5y बराबर 46 है, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5x और x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5। ये इधर क्या जाएगा? सॉरी y जाएगा, है ना। इधर 7x प्लस 5y है तो 5y इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 46 माइनस 5y। और इधर x है तो 7 इधर 7 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। इधर इसमें 7 का भाग लग जाएगा। अब हम वही वैल्यू याद करेंगे, इसकी वैल्यू रख के, और हमें याद करना है कितना? 2 वैल्यू इसकी याद करनी है, जैसे इनकी याद की थी। इसके बाद हम ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। देखिए, और हमारी इतनी यहाँ पर स्पेस ये बचा हुआ है, इसमें हमें करना है ग्राफिकल मेथड से हल। तो ध्यान से देखिए कि क्या कर रहे हैं हम रखेंगे y की जगह ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 40 में से घटाने पर और 5 से गुणा करने पर 7 से कट जाए। तो देखिए 0 रखेंगे तो 40 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 ही बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे, 5 एकम 5, फिर भी नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे
यानी कि 5 रखेंगे 5 25 और 46 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और 21 में 7 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर रख देंगे y का मान क्या, 5। y का मान 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 46 में से 25 जाएगा, 21 बचेगा। 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ ये आ गया। इसके बाद हम रखते हैं अब किस में, माइनस में। तो जैसे 5 और -1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46 और ये 5 हो जाएगा। 46 और 5 51 में नहीं जाएगा। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौकू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और अपन का हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। और 46 और 20 कितने होते हैं, 66 में भी नहीं जाएगा। 5 या 15, 15 में भी नहीं जा रहा। तो देखिए हम यहाँ 7 ले लेते हैं, यानी कि हम कर देते हैं यहाँ कितना, 5 7 35, 46 और 15 कितने हो जाते हैं, 46 और 35, उसमें भी नहीं जाएगा। तो देखिए और कौन सी संख्या लेकर देखते हैं हम यहाँ पर। -1 रखेंगे 5 का तो ये हो जाएगा 46 और 5 51, नहीं जाएगा। -2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। और जब ये 10 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 10 उसमें जुड़ जाएगा। तो 46 और 10 56 और 7 8 56, इसका मतलब -2 रखने पर हमारा जा रहा है। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा इस प्रकार चेक कि किस संख्या से कट रहा है। तो जब हम 5 की जगह y की जगह -2 रखेंगे तो -2 और -5 दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का, और 46 और 10 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। और 56 में 7 का भाग जाएगा 8 बार, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 8। अब हम इसे किस विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम यहाँ क्या है, ग्राफिकल मेथड के रूप में लाइन यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। जब हम इस तरह से लाइन बना लेंगे और इस पर हमें नंबर भी अंकित करने हैं, मैक्सिमम है 10, तो हमें 10 तक अंकित तो करना ही है। तो देखिए हम यहाँ पर 10 अंकित कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर 10 अंकित करते हैं तो हमें थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार हम इसमें लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 तक इस पर गिनती लिख दी है। और ये इधर माइनस वाले आएंगे सारे और इधर किसके आएंगे, प्लस वाले आएंगे। तो इस प्रकार हमने इस पर अंक लिख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अंकों को लिखना है और किस प्रकार नहीं लिखना। तो ये हमारे अंक हो जाते हैं 10 तक। इस प्रकार ये माइनस 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 यहाँ आ जाता है और ये सभी प्लस वाले होते हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 6 7 8 9 10। इस प्रकार हमने इस पर सारे अंकों को मेंशन कर दिया है। और ये x और ये x डैश हमारा हो गया है, y और ये y डैश हो गया है। अब देखते हैं हम इस पर ये वाली संख्याएं रखकर। ये वाला जो हल है हमारा वो समीकरण 1 का है। x बराबर 10 था और y बराबर 0, तो x बराबर 10 है, y बराबर 0 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 10, 0 और पॉइंट नंबर ए वाला पॉइंट है कौन सा, ये हमारा 10, 0 है। इसके बाद देखते हैं 3, 5, यानी x पर 3 है और y पर कितना है 5, तो ये 3 हो गया। ध्यान से देखिए, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 और ये है 5 पॉजिटिव में। तो हम इसको जब यहाँ से इधर मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 5। ये जो बिंदु है ये कौन सा है, 3, 5। आपको ग्राफ में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उसमें सही आ जाएगा। ये बिंदु आएगा बी। अब जो ए और बी आया है दोनों को हम मिला देंगे। देखो ए बिंदु आया यहाँ पर और बी बिंदु आया है यहाँ पर, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे स्केल की सहायता से तो इस तरह से सीधे मिल जाएंगे। और ये कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है अपन की पहली वाली, 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5x + 7y = 50।
दूसरी वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं अब और उनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। समीकरण की जो वैल्यू निकाली है यानी 3,5, यानी x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 5 है। ये तो यहीं आ रहा है यानी ये दोनों में कॉमन आ गया, तो ये भी हो जाएगा क्या 3,5 और ये हो जाएगा a b और c। इसके बाद बचा है 8,-2। 8,-2 जब हम निकालेंगे तो 8 किसका है प्लस का, x का मान ये रहा 8, देख लीजिए ध्यान से, ये 8 है प्लस का और नीचे है y का -2, तो y का -2 कहाँ आएगा नीचे आएगा, ये रहा y का -2। तो इन दोनों को जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ आएगा और जब ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा बन का ए बी सी डी पॉइंट हो जाएगा कितना 8,-2 ये हो जाएगा, इसको नाम देंगे डी। अब इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो जब इसको और इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे हम तो ये इस प्रकार से कुछ मिल जाएंगे और ये इधर चला जाएगा सीधा और ये इधर, तो ये वाली लाइन है ये होगी अपन की 7x + 5y = 46, यानी 7x + 5y = 46 ये हो जाएगी। कितनी हो गई है 7x + 5y = 46। अब देखिए हमारा आंसर कितना आता है। हमारा आंसर आ रहा है कि कलमों की संख्या हमने क्या मानी थी, कलमों की संख्या हमने मानी थी y और पेंसिल की संख्या मानी है हमने क्या x, यानी पेंसिल की संख्या हमने x मानी है तो x वाली लाइन पे कितना आ रहा है, ये x वाली लाइन है और इसके सामने कितना है ये 3,5, यानी कि x का मान 3 है हमारा, 1 2 3 और y का मान 5 है, यानी x यानी पेंसिल की संख्या कितनी है 3 और जो उसकी संख्या है कलम की वो संख्या कितनी है 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पेंसिल बराबर कितनी है, पेंसिल की संख्या कितनी आएगी हमारी पेंसिल x, तो x की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि जब हम इसे ऐसे यहाँ पर मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये 3 पे मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर 5 पर मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी पेंसिल की कितनी, पेंसिल को x माना है तो इसकी वैल्यू 3 हो गई और हमारी कलम की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं ग्राफीय विधि से कि हमारी पेंसिल की संख्या 3 होगी और कलम की संख्या 5 होगी और यही हमारा आंसर है जो हमने रैखिक समीकरण युग्म बना करके इस समस्या से और ग्राफीय विधि से आपको हल करके अच्छी तरह से दिखा दिया है। इसे ध्यान से समझ लीजिए।